हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल SR जाजोरिया पर स्वागत है। और हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशन या स्पीच पर। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। लेकिन पहले आप ये जान लो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज क्या होते हैं। ये वो सेंटेंस है जो अचानक हमारे अंदर से कुछ फीलिंग और इमोशंस को शो करते हैं। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस। अब ये जो फीलिंग और इमोशंस है ना, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जॉय, खुशी वाला भी हो सकता है। सौरो, दुख वाला भी। सरप्राइज, आश्चर्य वाला। एंगर, क्रोध या नाराजगी वाला भी हो सकता है। कंटेम्प्ट यानी घृणा या तिरस्कार वाला हो सकता है। अपलॉज यानी प्रशंसा वाला भी हो सकता है। तो इनका जो है इस तरह के सेंस जो देते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल से। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपके एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, आराम से समझिए, जरूरत पड़े तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और इस वीडियो को आप पूरा देखें। और यदि इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा सफर शुरू हुआ था जनरल रूल से और ये सभी वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट वीडियो है आज इसका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। यदि जरूरत पड़ी तो आप कमेंट्स करो और भी किसी प्रकार का कोई पैटर्न रह गया और टॉपिक तो उस पर फिर डिस्कस करेंगे। ये सभी वो वर्ड हैं जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को शो करते हैं, फीलिंग इमोशंस को शो करते हैं। इसके बारे में मैंने अभी बताया भी है। तो इसके स्पेशल रूल्स क्या हैं? जनरल रूल्स तो वही है जो सभी पे लागू होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का यूज करोगे। क्लियर? ब्रावो, वेल डन, ओह, हुर्रा। ये जो इंटरजेक्शन है या हम कहें एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है, इनको आप हटा दोगे सेंटेंस में से और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बना दोगे, यानी साधारण वाक्य में। तो फिर आप क्या करोगे? पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, है ना, इस तरह से आपको सेंटेंस बना देना है। और एक्सक्लेमेशन जो मार्क्स है, ये नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस तरह का उल्टा आई जैसा, इसको हटा करके फुल स्टॉप में चेंज कर दोगे। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब तो बताया नहीं, सबसे पहले तो वही बताना चाहिए था। तो थोड़ा धैर्य रखिए। ये लो, आपकी आ गई रिपोर्टिंग वर्ब वाला मसला भी यहाँ सॉल्व हो जाएगा। देखिए, अब आप इस चीज को देखिए, हमारे जो इंटरजेक्शन यदि ये शो होते हैं किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। तो फिर आप इसके आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब को इनमें चेंज करोगे। बात समझ में आ गई? जैसे ये हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहें या इंटरजेक्शन कहें, बात वो एक ही है। तो अब आप इसको समझो। यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में आया है वाओ, हुर्रा, आह, जो कि खुशी, प्रसन्नता या हर्ष को शो करता है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे लिखोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तब। ऐसे व्हाट, माय गॉड, ये आश्चर्य, हैरानी को शो करते हैं, तो आप क्या लिखोगे? एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर। वेल डन, ब्रावो, ये कौन से? प्रशंसा वाली जो है फीलिंग्स देता है, इमोशंस देता है, फीलिंग्स। तो इनके लिए आप एक्सक्लेम्ड विथ अप्लॉज लिखोगे। सॉरी, ये अफसोस, पाश्चात्य को शो करता है। एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। पूह, नॉनसेंस, फाई फाई, घृणा, तिरस्कार, तो एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट। अलास, आह, दुख, शौक, इसके लिए यूज करोगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। हाउ, हैरानी को प्रकट करता है, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट। ओह, ये भी हैरानी को, तो एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। इस तरह से आपको इनका यूज करना है। अब समझ में आ गया रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब को इनमें चेंज कर देना है, इन वर्ड के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो इसकी फोटो ले लो, क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरत पड़ेगी। और आगे बढ़ते, टेंशन मत लो, पूरे में से पूरे नंबर दिलवाऊंगा। ये हमने एक एग्जांपल लिया, राज सेड हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच। राज ने कहा, आह, हमने मैच जीत लिया है, वाह, मजा आ गया। तो भैया खुशी प्रकट की जा रही है ना। हुर्रा का मतलब क्या है? पहले ही बताया था अभी, खुशी प्रकट करने वाला ये इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो अब आप क्या करोगे? सब्जेक्ट लिख दो राज,
फिर क्योंकि हुर्रा आया है इसलिए आप यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दोगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब आप यहां से ये हटा दो इन्वर्टेड कॉमा और दैट का यूज करो। क्लियर। सब्जेक्ट देखिए क्या है, वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, चेंज होगा इसके सब्जेक्ट के अनुसार। ये है राज, राज एक लड़का है, इसके लिए हम ही यूज करते हैं। तो ये सिंगुलर है और इसका प्लूरल होता है दे, थर्ड पर्सन, दे लिख दिया। टेंस देखिए कौन सा है वॉन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है और हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड वॉन द मैच। बताइए कहाँ दिक्कत है, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, सिंपल सेंटेंस बन गया है असर्टिव में। कहीं दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना, बहुत सिंपल है यार। तो राज खुशी से चिल्लाया कि उन्होंने मैच जीत लिया था, इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। अब हिंदी क्या है इस पे मत जाइए, केवल हमें तो ये चेंज करना आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, ही सेड ओह आई लॉस्ट माई लैपटॉप। देखिए मैंने अपना लैपटॉप खो दिया, आई लॉस्ट माई लैपटॉप। तो अब भैया एक बात बताइए, जब लैपटॉप खो दिया है तो आप खुश तो होंगे नहीं, क्या होगा, दुख प्रकट करोगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ओह आ गया, यहाँ जो है इसको हटा दोगे, इनको हटा देते हैं हम। और सैड जो क्या है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको चेंज करोगे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ। आई आया है, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करो ही। लोस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लोस्ट जो है हमारी सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, तो ये लूज की सेकंड फॉर्म है लोस्ट। तो इसका मतलब सेकंड फॉर्म किस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग। तो लॉस्ट का हो जाएगा हैड लॉस्ट। अब माई लैपटॉप आया है तो माई जो है क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के आधार पे। तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, हिज, और लैपटॉप वैसे की वैसे। बताइए, बहुत आसान है। माई फादर सेड ब्रावो यू हैव डन वेल। देखिए ब्रावो आया है, ब्रावो का मतलब क्या है, अभी हमने बताया था, ब्रावो का मतलब होता है प्रशंसा करना, उस सेंस में यूज किया जाता है। तो आप लिख दोगे माई फादर, ब्रावो को हटाओगे, सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ लिख दोगे अप्लॉज, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज कर दो। यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है, यू जो है हमारा ये क्या है, सेकंड पर्सन आया है। तो अब आप क्या करोगे, जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है, तो आप अपने अनुसार आप सेंटेंस को है सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ जब थर्ड पर्सन आए तो आप आई का यूज करें डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू में का आई बना दो, ठीक है। हैव डन, ये कौन से टेंस में है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड डन वेल। क्लियर। सी सेड पूह यू हैव अगेन फेल्ड इन द टेस्ट, यानी तुम फिर से टेस्ट में फेल हो गए हैं। तो पूह का मतलब क्या है, एक तरह से घृणा, तिरस्कार करना, बार बार फेल हो रहा है। तो आप यूज क्या करोगे यहाँ, सी एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट, यानी घृणा या तिरस्कार के लिए कंटेम्प्ट का यूज करते हैं, दैट लगाओ। यू है वही सेंस है कि थर्ड पर्सन हो तो आप सीधा आई सब्जेक्ट लिख सकते हो, यदि यहाँ सेकंड पर्सन दिया है और यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो। फिर अब आप हैव फेल्ड, तो यहाँ हैव फेल्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा हैड फेल्ड अगेन इन दी टेस्ट। बताइए कहाँ दिक्कत है। अब दूसरा पैटर्न आता है इसमें व्हाट या हाउ वाले सेंटेंस, जो हमारे फीलिंग और इमोशंस को शो करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलोगे। क्लियर। व्हाट और हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हुआ हो, व्हाट और हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज हुआ हो तो व्हाट या हाउ को वेरी में बदलना है। बहुत विशेष है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यदि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आया है तो फिर आप व्हाट हाउ के स्थान पे वेरी का यूज करोगे। क्लियर। जैसे व्हाट ए गुड गर्ल, यहाँ पे व्हाट है, इसके बाद गुड है, फिर गर्ल है। गर्ल क्या, एक लड़की है, नाउन है और इसकी विशेषता बता रहे गुड। तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है वो कौन है भैया, एडजेक्टिव। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो आप क्या लिखोगे अब,
ए वेरी गुड गर्ल। क्यों? क्योंकि व्हाट के बाद क्या आ गया? एडजेक्टिव। यहाँ लिखा ना एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो व्हाट ए यहाँ गुड गर्ल था तो ए वेरी गुड गर्ल हो जाएगा जब हम इसको असर्टिव बनाएंगे यानी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तब। हाउ इंटेलिजेंट ही इज, तो इंटेलिजेंट है शो कर रहा है किसको? ही को। ही क्या है? बुद्धिमान है, विशेषण बता रहा है, विशेषण है ये, एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, वेरी में कन्वर्ट कर दोगे तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना? नेक्स्ट आ जाओ। लेकिन व्हाट के बाद नाउन का यूज हो तो व्हाट को आप किस में चेंज करोगे? जैसे वंडरफुल, फाइन, लवली, बिग, ग्रेट, स्ट्रेंज, टेरिबल, यानी सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप उस वर्ड को चेंज कर दोगे जब व्हाट के बाद नाउन आया हुआ हो। कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस तरह के वर्ड का भी यूज किया जाता है तो इनका आप ध्यान रखना। जैसे व्हाट ए प्लेस, तो व्हाट है इसके बाद प्लेस आया तो क्या है? ये नाउन है, ठीक है ना, ये नाउन है। अब तो आप क्या करोगे? व्हाट को किस में चेंज करोगे? इनमें से किसी में। यदि ये अच्छी जगह है तो आप क्या लिख दोगे? व्हाट, यहाँ व्हाट की जगह क्या किसका चेंज कर दिया हमने? लवली, तो ए लवली प्लेस, ये लवली प्लेस। और यदि मान लीजिए वो जगह कुछ ऐसी अजीब या विचित्र हो तो आप क्या करोगे? ए स्ट्रेंज प्लेस। तो आप सेंस के अनुसार इसमें जो है चेंज कर सकते हो, यहाँ लगा सकते हो। तो बात समझ में आ गई? यदि व्हाट के बाद नाउन हो तो फिर आप इनमें से कोई वर्ड लगाएं व्हाट को चेंज करने के लिए। जैसे ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब देखिए ब्यूटीफुल आया है गर्ल के आगे तो ये व्हाट के बाद ब्यूटीफुल आ गया यानी क्या है? एडजेक्टिव है, उस लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो लड़की बहुत सुंदर है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, यानी व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, कितनी सुंदर है वह लड़की। तो अब आप क्या करोगे? ये व्हाट और ये सेंस हमारा कौन सा दे रहा है? एक तरह से सरप्राइज का हो सकता है, जॉय का भी हो सकता है, खुशी भी व्यक्त कर सकते हो आप इस तरह के सेंस में। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या जॉय, इसके बाद आप यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखोगे। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट सी, थर्ड पर्सन है, वैसे के वैसे आ जाए, कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ इज है क्योंकि ये हमारी किस में है? पास्ट में, तो ये चेंज हो जाएगा वाज में। वाज ए ब्यूटीफुल आया एडजेक्टिव, किसके बाद? व्हाट के बाद, चेंज हो जाएगा वेरी में, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी इसको सिंपल सेंटेंस बना दोगे। तो सी वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे सी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, उसने कहा मेरा बच्चा कितना तेज दौड़ता है। तो देखिए ये एक तरह से क्या है भाई? उसके लिए क्या है? खुशी है ना भाई, आपका बच्चा कोई अच्छा कार्य करेगा, तेजी से जोड़ेगा तो आप तो खुशी होंगे। लेकिन यहाँ एक चीज देखिए, हाउ के बाद फास्ट आया है। फास्ट क्या है? ये रन्स यानी दौड़ना वर्ब है और इसको वेरीफाई कर रहा है। तो वर्ब के बारे में बताया, दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा तेज दौड़ रहा है वो। तो फास्ट क्या है? एडवर्ब है और हमने कहा जब व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब हो तो आप वेरी का यूज करो व्हाट या हाउ के स्थान पे। दैट यहाँ लगा दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट है माई बेबी, माई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा इसके अनुसार। सी माई पजेसिव एडजेक्टिव है तो सी का पजेसिव एडजेक्टिव हर। हर बेबी रन्स दिया हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब पास्ट में है तो रन का हो जाएगा रेन वेरी फास्ट, हाउ की जगह वेरी और फिर फास्ट। बहुत आसान है, सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दो। अब यहाँ देखो सी ही सेड व्हाट ए प्लेस, नाउन दिया हुआ है तो अब आप क्या करोगे? आप अपने हिसाब से वर्ड यूज करोगे यहाँ। अब ही सेड व्हाट ए प्लेस, क्या जगह है यार। तो हो सकता है कि आपको बड़ी खुशी हुई जगह देख करके तो आप सेंस के अनुसार यूज करें। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, दैट का यूज करो। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब सेंटेंस इस तरह हो कि व्हाट ए प्लेस, ठीक है, तो व्हाट ए ब्यूटीफुल, तो इस तरह में आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, जो भी आप वर्ड जोड़ने पड़े आपको जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे इसमें देखिए आप यहाँ हो गया। अब सब्जेक्ट नहीं दिया तो आप इट मान लीजिए। ये सामान्यतः क्योंकि ये हमारी जो वर्ब है पास्ट में होती है, ये हमारा ज्यादातर प्रेजेंट में शो होता है तो आप इसको पास्ट में यूज करने के लिए वाज का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट वाज ए, अब ये नाउन था ना व्हाट के बाद, तो अब आप वेरी तो यूज करोगे नहीं, मैंने जो वर्ड बताया उनमें से करोगे। अच्छी जगह है तो लवली प्लेस, ठीक है। इस तरह आपको सेंटेंस बनाना है।
आप इसको यूं भी लिख सकते थे, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। यदि कोई स्ट्रेंज आप यूज कर रहे हो यहाँ, दैट इट वाज ए स्ट्रेंज प्लेस, तो आप सरप्राइज भी तो कह सकते हो कि एक विचित्र, मतलब एक तरह सरप्राइज हुआ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब यहाँ देखिए ब्यूटीफुल आ गया है नाउन के पहले, तो व्हाट के बाद क्या आया भैया, एडजेक्टिव। जबकि यहाँ व्हाट के बाद क्या था, नाउन, इसलिए हमने इन वर्ड का यूज किया। अब तो व्हाट के बाद यहाँ एडजेक्टिव आ गया, तो आप वेरी का यूज करिए ना सीधा, कोई दिक्कत नहीं। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी कर दिया कि इनमें और वेरी में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे व्हाट के बाद नाउन था, या व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ गया, जो मैंने शुरू में बताया था। क्लियर हुआ। अब जैसे ही सेड व्हाट एन आइडिया, तो एक तरह से खुशी हुई ना आपको भाई, उन्होंने आइडिया बताया इस तरह का। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए ग्रेट आइडिया, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया। ऐसे भी आप चेंज कर सकते थे, क्योंकि व्हाट के बाद क्या है, नाउन है, तो आपको किसी वर्ड का यूज तो करना ही पड़ेगा उनमें से। क्लियर। कुछ इस तरह के वर्ड भी आते हैं, जैसे ही सेड नॉनसेंस। अब नॉनसेंस जो हमारा था, ये कंटेम्प्ट के लिए यूज होता है, घृणा या तिरस्कार के लिए। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट दैट इट वाज नॉनसेंस। तो मैंने कहा ना, कुछ वर्ड आपको जोड़ने पड़ेंगे जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओगे, तो आप लिख दो इट वाज नॉनसेंस। ये प्रैक्टिस पे आएगा धीरे धीरे। ही सेड ओह एनफ, ये भी क्या है, एक तरह से डिस्गस्टिंग के लिए यूज किया जा रहा है ना। तो ये आप यहाँ कंटेम्प्ट का भी यूज कर सकते हो। तो ही एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट इट वाज एनफ। ही सेड टू मी। अब देखिए कुछ वर्ड और है, मैंने लिखा है अदर स्पेशल, इनको देखिए आप, ये भी कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से सुनिए। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप चेंज कर दो, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, बस सीधा ऐसे ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। ही सेड टू मी थैंक यू, आप चेंज कर दो, ही थैंक मी, बस। तो यहाँ पे आपका ये ही, और इसके बाद इसको थर्ड पर्सन, मतलब उसमें थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, और इसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दो वैसे के वैसे। ऐसे ही जैसे सी सेड टू अस वेलकम, आप बना दो सी वेलकम अस। ठीक है। तो ये आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है, एक बार इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, आप लिखोगे, जब इस तरह के सेंस हो तो आप विश का यूज करें, तो विश्ड, ही विश्ड, क्योंकि विश की जा रही है ना दिवाली तो आपको, तो ही विश्ड मी ये हैप्पी दिवाली। इस तरह से आपको चेंज करना है। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक जरूर करें, और बहुत और भी जो आपके साथी हैं जो इस दुनिया से दूर हैं, कम से कम व्हाट्सएप तो यूज करते ही हैं, उनको भी टच में कीजिए और उनको पहुंचाइए उस तक वीडियो, ताकि ये सबका समाधान हो सके। मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। आज हमारे पूरे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब हम अगला टॉपिक लेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इंग्लिश। आपका अपना चैनल SR जाजोरिया।